आज छठे प्रश्न पे आते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 4.3 का छठा प्रश्न आपने देखा अभी। तो उसमें हमें एक आयताकार खेत दिया था जिसका विकर्ण उसकी छोटी वाली भुजा से 60 मीटर अधिक है और बड़ी वाली भुजा जो है वो छोटी वाली भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा के आधार पे ही दोनों के मान दिए थे, तो हमने मान लिया कि माना खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। ठीक, छोटी भुजा यानी जो चौड़ाई वाली साइड होती है उसको हमने x ले लिया। तो ये x है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, x से 60 अधिक है तो x प्लस 60, और बड़ी भुजा उससे 30 मीटर अधिक है तो x प्लस 30। तो आपको पता है कि आयत का प्रत्येक कोना क्या होता है, समकोण होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये विकर्ण लंबाई और चौड़ाई तीनों मिलकर के क्या है, इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है त्रिभुज ABC में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमारा कोण B जो है वो क्या है 90 डिग्री है। तो AC का मान आपको कितना दिया है, x प्लस 60 इसका वर्ग, AB का मान कितना है x इसका वर्ग, प्लस BC का मान है x प्लस 30 इसका वर्ग। अब इन्हें हल करते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 60 यानी 3600, 60 का वर्ग प्लस 2 गुणा x गुणा 60 2AB बराबर x स्क्वायर प्लस, इसको भी खोल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 30 गुणा 30 900 प्लस 2 गुणा x गुणा 30। ठीक, तो यहाँ पर आपका आया x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x 60 दूनी 120, और यहाँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 30 दूना 60x। तो एक x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर कट गया। ठीक है, हम इन दोनों को बाकी जो बचे हमारे उनको इस तरफ ले जाएंगे। तो हमारा वहाँ क्या रहता है, x स्क्वायर प्लस का 60x था, ये वहाँ जाके माइनस का 120x हो जाएगा, प्लस का 900 था और ये वहाँ जाके माइनस का 3600। तो इसको और हल करेंगे, x स्क्वायर तो घटेगा तो माइनस का 60x मिलेगा हमें, 120 में से 60 घट के, और यहाँ पर आपका घट के माइनस का 16 में से 9 गया 7 2700। ठीक, तो अब हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया है। तो इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से या द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं। तो 2700 के हमें ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिन्हें घटाने पे 60 आता है, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, गुणनफल A और C का माइनस में आ रहा है, माइनस का 2700। तो हमें दो संख्या ऐसी लेनी जिन्हें घटाने पे 60 आता है। तो हम देखते हैं, तो 2700 के फैक्टर 90 और 30 होते हैं, 9 3 27, और 90 में से 30 को घटाते हैं तो 60 भी प्राप्त होता है। तो हम यहाँ इस 60 को तोड़ लेंगे 90 और 30 में। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि 90 का जो चिन्ह होगा माइनस का होगा, क्योंकि संख्या का चिन्ह माइनस में है, और दूसरे वाले को हम प्लस में लेते हैं, यानी अपोजिट साइन लेंगे। तो ये इस प्रकार से 4 पद हमें प्राप्त हुए। तो इनके दो के हम जोड़े बना लेते हैं। पहले जोड़े में हमारे पास x कॉमन है और दूसरे जोड़े में हम 30 कॉमन लेंगे। तो पहले जोड़े में हमने x कॉमन लिया तो अंदर बचा x माइनस 90, और दूसरे जोड़े में हमने 30 ले लिया तो वहाँ भी हमारा x माइनस 90 आ जाएगा। तो अब एक ब्रैकेट में x माइनस 90 हमारे पास है और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस 30 है। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, प्लस का 90, क्योंकि जब हम 90 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और यहाँ से निकलेगा माइनस का 30। अब आप जानते हैं कि जो भुजा की लंबाई या चौड़ाई है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। यानी जो छोटी भुजा है उसका मान कितना आया, 90 मीटर। ठीक, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, ठीक, बड़ी भुजा क्या थी, x प्लस 30 थी। ये देखिए x प्लस 30 हमने ली थी। तो x प्लस 30 यानी 90 में हम 30 को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90 और 30 120 मीटर। ठीक, तो ये था छठे प्रश्न का हल। अब बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर।
सातवां प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी, छोटी संख्या बड़ी संख्या। हमने मान लिया कि बड़ी संख्या क्या है, x है। किसे हम x मानते हैं, जिसके आधार पर हमें दूसरे का कोई संबंध दिया होता है। तो यहाँ पर हमने माना बड़ी संख्या x, तो बड़ी संख्या का जो वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, x का वर्ग। अब आपको दिया है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो क्या है, इस बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या के वर्ग का मान कितना हो जाएगा, x को 8 से गुणा कर लेंगे तो 8x। ठीक, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 180 है। तो यानी जब हम बड़ी संख्या के वर्ग x स्क्वायर में से छोटी संख्या के वर्ग का मान 8x घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 180 प्राप्त होता है। अब इसका यहाँ पक्षांतर कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। ठीक, तो ये हमें समीकरण प्राप्त हो गया, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब इस समीकरण को हम द्विघाती वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं और द्विघाती सूत्र विधि से और गुणनखंड विधि से। तो अगर हम द्विघाती सूत्र से हल करते हैं तो x बराबर आपका आएगा माइनस b का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। बट्टे 2a, यानी 2 इंटू 1 की वैल्यू, a की वैल्यू 1 आ गई। अब ये माइनस माइनस प्लस का 8, प्लस माइनस 8 8 64, और ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो आपका गुणा होकर आ जाएगा 18 चक्को 72। फिर 8 प्लस माइनस इनको जोड़ देते हैं, ये आपका आ जाएगा 4 4 2 8 784 बट्टे 2। ठीक, तो 784 का वर्गमूल निकालेंगे। 784 का वर्गमूल होता है आपका 28। तो 8 प्लस माइनस 28 बट्टे 2। तो ये आपके पास x का वैल्यू आया है 8 प्लस माइनस 28 बट्टे 2। तो हम जब इसका प्लस चिन्ह लेंगे तो हमारे पास x का एक मान आएगा और माइनस चिन्ह लेने में दूसरा मान आएगा। तो हमें x का मान प्राप्त होता है 8 प्लस माइनस 28 बट्टे 2। जब हम इस प्लस चिन्ह ले रहे हैं यहाँ पर से तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 28, तो ये आया 36। 36 को 2 से भाग देने पर हमें प्राप्त हुआ 18। और जब हम ऋण चिन्ह ले रहे हैं तो 8 में से 28 घटेगा तो माइनस का 20 बट्टे 2 हमें प्राप्त होगा और इसका आंसर आएगा माइनस का 10। ठीक, तो हमारा जो आंसर निकल रहा है वो 18 के केस में निकल रहा है। तो हम लेंगे बड़ी संख्या x बराबर 18 और छोटी संख्या जो है उसका वर्ग 8x था, यानी बड़ी संख्या के 8 होने के बराबर था। तो उसका मान निकालने के लिए हमें 8x का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 8 गुणा x की वैल्यू 18, 18 144 और 144 का वर्गमूल आया 12, यानी छोटी संख्या का मान कितना हुआ, 12। तो इस वीडियो में हमने छठा और सातवां प्रश्न हल करना सीखा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।